किसी की लगी हुई पूजा की थाली भी रखी हुई है ना, जरा समझना बेटमा कीजिए, किसी की रखी हुई पूजा की थाली भी रखी है ना, और तुम्हारी थाली में अगर कोई सामान नहीं है, तुम्हारी थाली में अगर कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजू वाली की थाली में से सामग्री उठाकर लेकर हमें भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना। समझना जरा इस बात को, हमको वो सामग्री बाजू वाली की थाली में से लेकर नहीं चढ़ाना है, हमें बाजू वाली की थाली में से लेकर उसको समर्पित नहीं करना। हमें भगवत भजन में, हमें भगवान की भक्ति में, अभी अविरल भक्ति में जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में विराजमान, जो हमारे पास में है, हमें बस वही जो हमारे नजदीक में हो, जो हमारी थाली में रखा हो, जो हमारे पास में हो, जो हमारे थाली में रखा हुआ है, वो हमें देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना है, जो हमारे पास में हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन आपो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पास वाली थाली में कोई वस्तु रखी, आप पीपल के वृक्ष की पूजन करने गए हो, आप तुलसी के पौधे की पूजन करने के लिए गए हो, आप बट वृक्ष की पूजन करने के लिए गए हो, आप आंवले की पूजन करने के लिए गए हो, या आप कोई भी पूजन करने के लिए गए हो, बाजू वाले की थाली में बहुत सारी सामग्री और आपकी थाली में कम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी थाली में जो रखा हुआ है, आपके पास में जो रखा हुआ है, आप उसको दिल से बाबा को समर्पित करो, आप उसको दिल से भगवान को समर्पित करो, आप उसको दिल से परमात्मा को दीजिए, दिल से भगवान को दीजिए। ये नहीं कि हमने पड़ोसी की थाली में से उठाकर फिर उसको चढ़ाना चालू कर दिया, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि बेलपत्री भी दूसरे की थाली में रखी है, बेलपत्री भी अगर दूसरे की थाली में रखी हुई है, शिव महापुराण की कथा यहां कर रही है, बेलपत्री दूसरे की थाली में रखी हुई है, दूसरे की थाली, और आपकी थाली में नहीं है, तो आप उसकी थाली में से ना लेकर महादेव पर अगर कोई बेलपत्री चढ़ी हुई है, उस बेलपत्री को महादेव से मांग कर लीजिए, धोइए और वापिस महादेव को चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्र शंकर जी को शिव से लेकर चढ़ा दो, पर दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, आप शिव जी से ले लीजिए, देवाधिदेव महादेव से ले लीजिए और महादेव से लेकर महादेव को चढ़ा दीजिए। अब देवाधिदेव महादेव से अब एक बात और अच्छे से उतार लीजिए अपने जीवन में। बहुत बेटमा की कथा को आप लोगों को अपने जीवन में बहुत चीजें उतारना है, जिससे हमारे को, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम शंकर जी की चौखट पर जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं, हम, कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान के मंदिर गए, हो सकता है इनका कार्य हुआ हमारा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? आपने भी पशुपति व्रत करे, पड़ोसन ने भी पशुपति व्रत करे, उसका कार्य हुआ और आपका नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हमारा विश्वास शिव जी के प्रति जागृत नहीं हो पाया, अटल नहीं हो पाया, दृढ़ नहीं हो पाया। और वो विश्वास अगर दृढ़ नहीं हो पाया तो भगवान मिले कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। अब क्यों नहीं आए? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर अठन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है।
मंदिर में दर्शन करने गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, किसी से मांग कर 10 रुपए या 5 रुपए मंदिर में मत चढ़ाना। हम तो आपसे यहां भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तुम अपनी पड़ोसन से मांग कर बिल्कुल मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। क्यों? भगवान के सामने खड़े होकर, मेरे महादेव के सामने खड़े होकर, शिव के मंदिर में खड़े होकर भी हम अगर अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से कुछ मांग कर अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहां बैठा है और तू संसार वालों से मांग कर